हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करवाऊँगी। और मैंने पिछले वीडियो में पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की इन तीनों के रिलेटेड टॉपिक को क्लियर कर दिया था। और अब मैं आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊँगी जिससे आपका सीटेड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। और ये जो है रिपीटेड हर साल आने वाले क्वेश्चन हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बच्चा जो है वो 2 वर्ष की आयु के दौरान सबसे अच्छी तरह से क्या चीज़ से सीखता है? इंद्रियों का प्रयोग करता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो 2 वर्ष से छोटे बच्चे हैं। तो वो क्या चीज़ करेंगे? इंद्रियों से, अपने आँख से, नाक से, इस सब के प्रयोगों से कोई भी चीज़ सीखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त सक्रिय चरण, मूर्त सक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका पूर्व सक्रियात्मक चरण। ओके, नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किसका अर्थ है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे, कोलबर्ग, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो जो खोज पर आधारित है विकास, उसको किसने दिया है? ये हमारे दिया है जीन पियाजे ने। ठीक है, तो जो खोज पर आधारित विकास होता है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कोई भी चीज़ को पहचानने और उसमें विभेद यानी डिफरेंस पहचानने लगता है? कौन सी अवस्था होती है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा कोई भी चीज़ में डिफरेंस मतलब समझने लगता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचार के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? ये तो पहले से इसे क्या कहा जाता है? सात्मीकरण। ठीक है, जो हमारे पूर्व विचार है उसमें नए विचार को मिलाना, समावेशन हो जाना, उसे सात्मीकरण कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? वो संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव कितने वर्ष की बच्चों में पाया जाता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष के बच्चों में जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? निर्माण और खोज का सिद्धांत। हमारा निर्माण और खोज का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसके किसने दिया है? जीन पियाजे ने। निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? मतलब एज पूछा जा रहा है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक। 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक। पियाजे के अनुसार वर्ष में 10 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है।
6 वर्ष। पियाजे के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? परिकल्पना करके, मतलब कि लॉजिकल सोच के द्वारा। ये है हमारी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। इसके बाद है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है अनुकूलन। वातावरण के अनुसार जब हम स्वयं को ढालते हैं तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुककर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है सो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षक एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत शैक्षिक महत्व से, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यह हमारा किससे संबंधित है? हमारा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? जीन पियाजे ने। वाइगोत्स्की ने नहीं दिया है, वाइगोत्स्की का था सामाजिक विकास का। पियाजे क्या थे? पियाजे एक खगोलविद थे, भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे। पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। इंद्रिय जनित ग्राम अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। इंद्रिय जनित ग्राम अवस्था का मतलब है जिस समय बच्चा जो है सो अपने इंद्रियों का यूज़ करके कोई भी काम करता है, या करता तो नहीं है, दूसरों से मतलब करवाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? भाषा संबंधित योग्यता का विकास। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित ग्राम अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? यह हमारी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो है सो विकास भाषा संबंधित जो योग्यता है वो चरमोत्कर्ष पर, मतलब एकदम हाई लेवल पर रहती है। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 25, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, किम्बल यंग ने। लॉरेंस कोलबर्ग ने। निम्नलिखित में से नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत जो नैतिक स्तर है का काल होता है 4 से 10 वर्ष तक, 13 वर्ष से आगे तक, 10 से 13 वर्ष तक, या 3 से 13 वर्ष तक। ये होती है 10 से 13 वर्ष तक। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल होता है 10 से 13 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? आत्म केंद्रित निर्माण, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। कौन सा होगा इसमें से?
इसमें होगा आत्म केंद्रीय निर्णय। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? आत्म केंद्रित निर्णय का। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। किशोरावस्था। बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना जो है वो किशोरावस्था में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? मतलब कौन जो है सो मैच नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है पूर्व नैतिक स्तर दंड अथवा आज्ञा पालन अभिमुखता, परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे। कौन हमारा मैच नहीं करता है? ये उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुटता उन्मुखीकरण। निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता। वो कौन सा स्टेज है? जिस समय बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के भला बुरा कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। पूर्व नैतिक स्तर, इस स्टेज में बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा दिया गया है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पावलोव। ये लॉरेंस क्या है? नहीं, सॉरी, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। ओके, ये वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। निम्नलिखित में से किसने बच्चों को अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? बच्चों की जो अंतःक्रिया होती है उसको विकास का मूल आधार माना है। लॉरेंस कोलबर्ग ने, लीव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, स्किनर ने। जीन पियाजे ने कहा है कि विकास का जो मूल आधार क्या होता है? अंतःक्रिया। जब हम खुद बच्चे जो है खुद से कुछ करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। साथी समूह के सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर किस अवस्था में होते हैं? वो होता है हमारा किशोरावस्था में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? पियाजे ने, कोलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, टेलर ने। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है? वाइगोत्स्की ने जब सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है तो उनके अनुसार किसका होगा सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम बच्चों के विकास में? होगा हमारे समाज का। परिवार का नहीं होगा, विद्यालय का नहीं होगा, धर्म का भी नहीं होगा, तो किसका होगा? ये हमारे समाज का होगा। ठीक है, इसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधित चेतना डैश हो जाती है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था कम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कम, बाल्यावस्था किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है, या बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बाद वो तीव्र हो जाती है। ये कौन सी अवस्था है? इसमें होगा हमारा 3rd नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था में के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका डैश भी उसी प्रकार का होगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा? विद्यालय पुस्तकें विकास, समाज सुविधा विकास,
विद्यालय सुविधा विकास, परिवार संपत्ति विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, समाज सुविधा और विकास। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालकों को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। ओके, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों यानी कि भाव को तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया? सहयोगात्मक मतलब सहयोग के द्वारा समस्या समाधान करना। ठीक है, तो इसके जीन पियाजे ने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने, रॉस, कॉलबर्ग, किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहते हैं सामाजिक सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मनोवैज्ञानिक है वो, और उन्होंने बताया है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान जो है जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में, उपरोक्त में किसी अवस्था में नहीं। किशोरावस्था में, किशोरावस्था में जो है सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है? जीन पियाजे को, पैवलॉक को, कॉलबर्ग को, स्किनर को। ये होगा हमारा पियाजे। तो इसका श्रेय किसे जाता है? ये पियाजे को जाता है। ठीक है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से घटनाओं और वस्तुओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, यानी कि स्टार्ट करता है? वो हमारी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। कॉलबर्ग द्वारा, स्किनर द्वारा, एरिकसन द्वारा और पियाजे द्वारा। पहचान किसके द्वारा की गई है? ये हमारे पियाजे के द्वारा की गई है। ठीक है, बच्चे पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष एवं इससे ऊपर तक की होती है। संवेदिक प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। ये होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। वाइगोत्स्की के बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ग्राम संवेदी प्रेरक अवस्था किसके के साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। सेकंड है जो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर आधारित है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ये तो पहले ही हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें हम कठोर निर्देश देने का बता रहा है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, नहीं ये भी गलत है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, व्यवहार का स्पष्ट नियम नहीं बनाना है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। जब हम बच्चों को
एक्टिव करेंगे, मतलब कि किसी चीज़ में खुद से करने के लिए देंगे, शामिल करेंगे, तब ये हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सही आया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, वाइगोत्स्की को सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सहायता करनी चाहिए हमें बच्चों की। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिसका बुद्धि लब्धान उनके बुद्धि लब्धान से कम होता है। ये गलत है। सहयोगात्मक समस्या समाधान ये सही होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देकर, नहीं, व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य नहीं देना है हमें, उन्हें सहयोगात्मक समस्या समाधान देना है। जब वो कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनका सहयोग करें, मदद करें। ठीक है, तो वो किसी समस्या को आसानी से हल कर लेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, आत्मसंगत, निर्माण, सक्रियाकरण है, सॉरी, ये होगा आत्मसात। ठीक है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता, अनुकूलित। ठीक है, तो हमारा इसका थर्ड का आंसर होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा थर्ड, अनुकूलित कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। ये पारस्परिक शिक्षण। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। पर कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है? कोलबर्ग के किस नैतिक विकास की ओर संकेत कर रहा है ये? तो कोलबर्ग के द्वारा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक, जो 5 वर्ष की होती है वो सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। इसका आंसर होगा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषीय। जैविक। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये हमारा है मूर्त सक्रियात्मक स्तर, पूर्व सक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित ग्राम स्तर, अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। जब बच्चे आँख, कान और हाथों से अपने मतलब कि अपनी इंद्रियों से कोई चीज़ सोचते हैं तो वो होता है हमारा इंद्रिय जनित ग्राम स्तर, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। रिया जो है कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह
सोचती है कि बहुमत को अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता से, संज्ञानात्मक परिपक्वता से, प्रतिक्रिया से, सहयोग की नैतिकता से। तो ये किससे संबंधित है? ये है सहयोग की नैतिकता से। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, समृद्ध और विविधतापूर्वक वातावरण उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे उनका संज्ञानात्मक विकास सही ढंग से हो सके। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। कौन सा स्तर है? वो है स्तर 1। प्रचलित योजनाओं में कई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? संयोजन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण, संगठन। आत्मसातीकरण। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप। कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी? वो है सामाजिक अनुभव, पियाजे के अनुसार। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कार्य करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व सक्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना। इसे कहा जाता है सहारा देना। तो आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये 61 है जो शायद ठीक से तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेने समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ आवृत्त होगा? ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा, अंतर्निहित संभावित दंड। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वो अंतर्निहित आत्म संभावित दंड पर होगा। ठीक है, अगर कोई बालक कोई नैतिक निर्णय लेने समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पर तरफ प्रवृत्त होगा कोलबर्ग के अनुसार, तो वो अंतर्निहित संभावित दंड पर होगा। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुस्तक निर्धारित की जाए। गलत है। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब वो प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। ये भी गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये दंड तो देना ही नहीं है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही। बच्चे जो है सो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातकरण, संयोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। क्या कहलाती है? उसे आत्मसातकरण कहा जाता है। जब नवीन जानकारी को हम को शामिल करते हैं वर्तमान में, मतलब
स्कीमा, तो उसे अवधारणा को हम क्या कहते हैं, उसे हम आत्मसातकरण कहते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। इसे सहयोग देना कहा जाता है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में होता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था डैश के विकास से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, यूंग, पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। मात्रा प्रकार में आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो ये है प्रकार और मात्रा में। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पूर्ण बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्वन होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रियाओं से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रियाओं से। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण, नैतिक संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, संधारण और वर्गीकरण करने की योग्य होता है। औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था, तर्क का प्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। इसका सही होगा ये फर्स्ट नंबर जो है। मूर्त सक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। भाषण तो नहीं देना है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण, प्रश्न पूछने देना है हमें, तो ये गलत हो जाएगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार देना, नहीं यार, उपहार नहीं देना है हमें, तो ये फर्स्ट नंबर। अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में उन्हें प्रश्न पूछना उनसे, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक प्रारूपों स्कीमास का संयोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। इसका सही हो जाएगा ये लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक अन्योन्य क्रिया। उन्होंने कहा था ना कि समाज के साथ ही रहकर बच्चे, जैसा हमारा समाज होगा वैसे ही बच्चे सीखेंगे। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ये होगा सेकंड, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम की निम्नलिखित में से जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विकास, शिक्षकों और माता पिता का पूर्ण वर्णन, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को महत्व देंगे? मानकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। मानकृत परीक्षण फर्स्ट आंसर होगा इसका सही। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योग्यताओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इस दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, समयीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और संयोजन के रूप में, संयोजन और अनुकूलन के रूप में। क्या जाना जाता है इसे हम जानते हैं थर्ड नंबर, संवेशन और संयोजन के रूप में। नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि इसी तरह मैं नए वीडियोज़ लेके आपके लिए आती रहूँ, आपको भी हेल्प होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयोगों के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा। पहले ही गलत है, क्योंकि जीन पियाजे ने समाज के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकूलन रूप में करेंगे। वाइगोत्स्की ने कहा है कि समाज से सीखते हैं, तो ये ऐसे भी गलत हो जाएगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों और अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में कहेंगे, ये भी गलत है। हमारा फर्स्ट नंबर सही होगा कि जो है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं के नियमित करने के प्रयोगों के रूप में करेंगे। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, और हमारे चैनल पे आप बने रहिए और नए वीडियोस मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, बाय।